अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार से अचारी बैंगन लेकर आई हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं ये और देखने में बहुत मज़े के लगते हैं। इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी रोटी या चपाती के साथ भी खाए जाते हैं ये। सबसे पहले तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। इसको गर्म करने के बाद मैंने चंद दाने मेथी दाने के इसके अंदर डाल दिए हैं और साथ ही कड़ी पत्ता भी डाल दिया है, 5 से 6 अदद। ये मेरे घर का कड़ी पत्ता है, मैंने अपने घर में कड़ी पत्ता लगाया हुआ है। कड़ी पत्ता और मेथी दाने को फ्राई करने के बाद मैंने 1 अदद बड़ी प्याज ली है, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। प्याज को ज़्यादा नहीं फ्राई कीजिएगा, बस लाइट ब्राउन जब बिल्कुल सौते हो जाए, हल्की सी नरम हो जाए, तो बस हमें उसी हद तक जो है वो प्याज को फ्राई करना है। फिर उसके बाद मैंने 2 टमाटर लिए, इसको भी मैंने बारीक बिल्कुल चॉप करके वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसके साथ ही मैंने 3-4 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं बैंगन और बहुत मज़ेदार होते हैं। फिर इसमें मैंने खुश्क मसाला जार डाले हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं अपने न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपको रेसिपी अच्छी लग रही है लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कर दिया कीजिए। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया डाला है। हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कीजिए अपनी मर्ज़ी से, जितना आप लोग खाना पसंद करें। इसके साथ ही मैंने इमली का पेस्ट डाला है, 1 खाने का चम्मच। आप लोगों को जितना खट्टा खाना है आप उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। इमली शामिल करने से बैंगन का टेस्ट ज़रा और मज़े का हो जाता है। फिर इसमें मैंने 3 बैंगन थे मेरे पास, इनको मैंने छील के बारीक क्यूब्स में काट लिया था। अगर आप छिलकों के साथ बनाना चाहें तो आप लोग छिलकों के साथ भी बना सकते हैं। फिर मैंने इसमें अचारी मसाला शामिल किया है। अचारी मसाले के लिए मैंने आधा चाय का चम्मच सौंफ ली थी, आधा चाय का चम्मच साबुत धनिया लिया था, आधा चाय का चम्मच ही मैंने ज़ीरा लिया था। इनको मैंने रोस्ट फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने इनको मोटा मोटा कूट लिया था। यह अचारी मसाला भी हम इस वक्त इसमें शामिल कर देंगे। इससे अचारी मसाले की खुशबू बहुत मज़े की बैंगनों में आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। इनको भून कर ही इस्तेमाल कीजिएगा, कच्चा नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। भूनने के बाद इसका मज़ा और दुबाला हो जाता है। 1 बड़ा आलू भी मैंने बारीक क्यूब्स में कट करके इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। बैंगन में जो पानी होगा, आलू का जो थोड़ा सा पानी होता है, उसी दम और टमाटर के पानी में ही हमारे आलू और बैंगन अच्छी तरह गल जाएंगे। इसको हम 30 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। इसमें मैंने कलौंजी भी शामिल की थी, मैं आपको बताना भूल गई। कलौंजी को हम रोस्ट नहीं करेंगे, वो हम डायरेक्ट ऐसे ही डाल देंगे। आप ये मसाला बना के जो है वो शीशे की बोतल में बंद करके सेव करके भी रख सकते हैं और बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे अचारी बैंगन आलू रेडी हैं। ये देखें कितने मज़े के बनते हैं। ये तेल बिल्कुल अलग हो गया है, हमारे आलू और बैंगन भी अच्छी तरह से गल गए हैं। आप इसको रोटी के साथ खाइए, चपाती के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ, ये हर तरह से बहुत मज़े के लगते हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी रेसिपी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।